हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है और आपके एनडीए के पीवाईक्यूज की भी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे अच्छा पढ़ने का मौसम मानसून ही होता है। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंडी में ठंडी लगती है। मानसून एक ऐसा मौसम है जहाँ पे आप अच्छे से मन ला के पढ़ सकते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? आपको दिन भर बाहर नहीं जाना पड़ता, बारिश की वजह से आप घर में बैठे रहते हैं। ठीक। और दूसरी चीज, ठंडी में बना देंगे कि ठंडी लग रही है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। गर्मी में बोलेंगे कि गर्मी लग रही है, गर्मी से पढ़ने का मन नहीं करता है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो किताब का पन्ना खोल लीजिए और पीवाईक्यूज के साथ शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने पीएनसी के कुछ पीवाईक्यूज कराए थे। अब मैं सोच रहा हूँ आगे वेक्टर के कराऊं। मैं अभी उन्हीं चैप्टरों को लेकर चल रहा हूँ जो जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था फेज वन में। ठीक। ए वेक्टर है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड बी वेक्टर है टू आई प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए वेक्टर डॉट थ्री ए प्लस बी वेक्टर। देखिए ऐसा क्वेश्चन ही आता है। मतलब टफ आ सकते हैं देखने में, लेकिन करेंगे तो काफी आसान लगेगा। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अपने को ए वेक्टर दे दिया है। ठीक। बी वेक्टर दे दिया है, पहले बी माइनस ए निकाल लेंगे। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? टू माइनस वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सॉरी माइनस एट के कैप। सिमिलरली थ्री ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। थ्री ए प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा? पहले ए में इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस फिफ्टीन के कैप। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा फाइव आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है किससे? थ्री ए प्लस बी वेक्टर से। करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइव फाइव, इन दोनों का फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स माइनस नाइन्टी सिक्स। आई आई का वन, जे का वन, के का वन, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी 11th में पढ़ लेते हैं आप लोग। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो माइनस टेन बचेगा, माइनस टेन नाइन्टी सिक्स माइनस नाइन्टी सिक्स माइनस वन हंड्रेड सिक्स, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप करना चाहें तो मैंने इसको तीन स्टेप में करा है, आपको समझाने के लिए तीन स्टेप लगाया, वरना एक स्टेप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्या करना है, मचा के आना है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अल्फा वेक्टर ए आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, बीटा वेक्टर टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप, गामा वेक्टर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सिक्स के कैप बी थ्री वेक्टर्स इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डेल्टा वेक्टर। ठीक है, यानी अल्फा परपेंडिकुलर टू डेल्टा वेक्टर, सॉरी डेल्टा वेक्टर, अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर टू डेल्टा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डेल्टा वेक्टर। उसके साथ क्या दिया है, डेल्टा वेक्टर का गामा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमें क्या पूछा है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वेक्टर। ठीक है, क्या करना है, देखिए अल्फा डेल्टा से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा डॉट डेल्टा कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। क्यों? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा और परपेंडिकुलर होने पर थीटा इक्वल कितने जाएगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कॉस क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए
ये हम लोग करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अल्फा डॉट डेल्टा करते हैं कितना आता है। ठीक, तो अल्फा क्या है, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। हम लोग डेल्टा को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा को हम उल्लेख करते हैं, डेल्टा वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने ये लेट करा। ठीक है, तो अल्फा डॉट डेल्टा का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा लिख लेता हूँ मैं, आई डॉट प्लस टू जे माइनस के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये कितना आया है, अल्फा डॉट डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट। हमारा ये पहला इक्वेशन मिल गया, इसको आप नोट करते जाइएगा, पहला हमारा हो गया। अब आते हैं क्या करते हैं, सिमिलरली बीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डेल्टा वेक्टर, तो हम लोग बीटा कर लेते हैं, बीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। बीटा क्या हमारा है, बीटा वेक्टर क्या दिया है इसने, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीटा डॉट डेल्टा, इसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, तो करते हैं टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री के, ये भी जीरो हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा लेते हैं, तीसरा क्या दिया हमको कि डेल्टा डॉट गामा, ये हमारा 10 आना चाहिए। डेल्टा हमारा एक्स वाई जेड है और गामा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सिक्स के कैप, कितना आ जाएगा आपको, अरे यार देखो, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बनेगी। जैसे क्या आ जाएगा इसका, टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कर लेता हूँ इसको, एक बार लिख लेता हूँ, एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, स्लाइड। ठीक, तो क्या क्या हमारा आया था, पहला इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या आया था, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड कैप माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन क्या आया था, टू आई माइनस टू एक्स, ये वाला है, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो, थ्री जेड यहाँ पर चाहिए, माफ करिएगा, थ्री जेड, थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है इंसान से। टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। और थर्ड इक्वेशन क्या हमारा बना है, टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू टेन, टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू टेन, टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू टेन। ये हमारा तीनों इक्वेशन बन गया है, अब तीनों को सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, टू एक्स, सॉरी, फोर एक्स प्लस नाइन जेड इक्वल टू टेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को मिला के सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं करके बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर, टाइम लगेगा इसमें करने में। तो कर किया जा रहा है यहाँ पे, इसका आंसर कितना आपको बता दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, बस एक मिनट हो जाएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ कॉपी पे, यहाँ पे करने में टाइम लग जाएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस टू, वाई की वैल्यू आ गई है टू, जेड की वैल्यू आ गई है टू। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा, आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन हो जाएगा, इजी है। ठीक, तो हमारा क्या डेल्टा वेक्टर बन गया, हमारा बन गया माइनस टू आई कैप, सॉरी, माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना था, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो दो दूना के चार, चार चार आठ, चार 12,
कितना आ जा रहा है 12, अंडर रूट में 12 सॉल्व करने पे आ जाएगा 2√3। आंसर इसका यही था। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंदी था। हालांकि करेंगे तो इसमें भी टाइम मिलेगा। एक और तरीका है, क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, वो परपेंडिकुलर वेक्टर हम डेल्टा को मान लेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट गामा से करेंगे तो इक्वल रूट करेंगे, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। इफ के एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या बोला है, के वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर के, तो हमसे पूछा है के डॉट के का क्रॉस करना है ए के साथ। इसका हो जाएगा के वेक्टर है अपना, ठीक, इंटू ए के साथ करना है। अरे यार जब पैरेलल रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे हमको ए क्रॉस बी करना है तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा पैरेलल होने पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्रॉस के वेक्टर ए साइन 0, जिसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी आंसर। सिंपल था, मतलब ये सब करना जरूरत नहीं था, बस आप देखते तो हो जाता, आप देखते बस तो हो जाता। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। के वेक्टर का हमको साइन मतलब इस साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना था, और यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोमेंट अबाउट I plus 2j minus k of a force represented by 3I plus k acting through a point 2I minus j plus 3k। देखिए इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगा दिया, क्या लगा दिया है फिजिक्स। अब बोलेंगे कैसे, यहाँ पे मोमेंट निकालने को बोल दिया, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर क्या होता है पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो हमको वो पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, हमको पोजीशन ऑफ पॉइंट दिया है, अबाउट अ पॉइंट कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, आई प्लस 2j माइनस के कैप, और ये फोर्स रिस्पेक्ट कर रही है, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। देखिए हमारा पहला पॉइंट ये दिया है, इसको मान लेते हैं ओ, हमारा ओ क्या दिया है आई प्लस 2j आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और पी पॉइंट हमारा ये है, थ्रू द पॉइंट बोल दिया ना, यानी यहाँ से लेके जैसे ए पॉइंट होगा ये ओ होगा और ये पी होगा, इस पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, वो फोर्स कितनी है 3I प्लस के, इस पे जो फोर्स लग रही है फोर्स वो कितनी है 3I प्लस के वेक्टर। ठीक, इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो बोला इस पे मोमेंट कितना है हमको ही निकालना है, तो हमारा ओ मिल गया, पी क्या हमारा है 2I माइनस जे प्लस 3k, और हमारा फोर्स तो मिल गया ही है, तो हम पहले ओपी निकाल लेते हैं कितना, तो उसका लेंथ आ जा रहा है, ठीक है, तो 2 माइनस आई तो हो जाएगा आई कैप माइनस जे माइनस 2 माइनस 3j कैप प्लस 3 माइनस के प्लस 4k कैप। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा ओपी निकालने के, क्या करते हैं ओ वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यही तो किया हूं मैंने, ये वो वेक्टर यहाँ पे था पी वेक्टर यहाँ पे था, ये हमारा आ गया, और फोर्स हमारा आ गया। ओपी को हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। अब आर का हम लोग एफ के साथ क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तब मोमेंट निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं मोमेंट को एम वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे, वही डिटरमिनेंट बनाएंगे आई जे के, ठीक है, आर क्या हमारा है, यहाँ पे आई में से 1 छुपा होगा, तो 1 माइनस 3 प्लस 4, नीचे क्या है 3 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या देख लेते हैं एक बार फटाक से। पहले आई लेते हैं यहाँ पे, तो 1 0 जा 0 माइनस 3 3 जा 9, ठीक, कितना हो जाएगा 1 0 जा 0 माइनस 3 3 जा 9, ठीक, क्या हो गया, ये कैंसल हुआ। अब इस पे आते हैं, तो माइनस 3 प्लस माइनस 0, फिर माइनस जे लेंगे, तो ये वाला कैंसिल होगा, तो 1 1 जा 1 3 जा 12 1 माइनस 12, ठीक, फिर के वाला लेंगे प्लस के, क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 0 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब कहा जा रहा है
एम की वैल्यू आ जा रही है, एम वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करने पे जो आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एम वेक्टर आया है आपका -3 i कैप, ठीक, +11 j कैप, तो आपको बता रहा हूँ, +9 k कैप, ये इसका आंसर हो गया। बस फॉर्मूला पता ना चाहिए था ये वाला मोमेंट वाला, आर क्रॉस एफ, ठीक है, क्वेश्चन हो जाता। अब ये क्वेश्चन दिया है, इफ ए if A and B are vectors such that A vector A mod A की वैल्यू दी है 2, mod B की वैल्यू दी है 7, ठीक, तो A क्रॉस B की वैल्यू दी है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B, A एंड B, ये पूछा है। काफी सिंपल क्वेश्चन ये भी हमको लग रहा है, मतलब अगर आप करना चाहें तो सिंपल, अगर नहीं करना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने को क्या दे दिया है, मॉड ए दे दिया है कितना 2, मॉड बी कितना दे दिया है 7, और ए क्रॉस बी दे दिया अपने को, ए क्रॉस बी कितना दे दिया है 3 i कैप +2 j कैप +6 k कैप, ठीक है। हम लोग पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मॉड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैं स्टेप में कर रहा हूँ, कर लेते हैं। 3 3 9, 4 4 2 2 के 4, 6 6 के 36, आपका आ जाएगा √49, जो कि हो जाएगा आपका 7 ±7, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, अरे भाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना का आया है +−7, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 2, मॉड बी की 7, साइन थीटा यहाँ पे रहने देते हैं, तो कट जाएगा यहाँ से 7 से 7 2 ही जाएगा, यानी साइन थीटा आपका हो गया +−1/2, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा पेन मोटा रहा, थोड़ा इसको पतला कर दे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, काफी सिंपल, मतलब हद से ज्यादा सिंपल वाले सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखिए, अरे यार, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई ट्रायंगल एबीसी बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई भी क्लोज पॉलीगन बन जाता है, ठीक, क्लोज पॉलीगन बन जाएगा तो सम जीरो हो जाता है, सम इक्वल टू जीरो। ये हमको लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वेक्टर, या तो याद आ रहा है वेक्टर 10 या 11 चैप्टर होता है एनसीईआरटी 12th में, उसमें पहली या दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और एमसीक्यूज में ही दिया था, इसका आंसर 1 ही होगा, इसका सम जीरो हो जाएगा। कोई बनाएगा ट्रायंगल ऐसे ही और क्लोज पॉलीगन बन जाएगा तो उसका सम जीरो हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो पूछा था इन हाउ हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली वन, इसका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो बचा के आना भाई। A spacecraft at I +2J +3K is subjected to a force lambda k by firing rocket. The spacecraft is subjected to a moment of magnitude. फिर से मोमेंट का क्वेश्चन, यानी मोमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला है अभी, ठीक है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था मोमेंट का, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इस पर इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया है। इसने क्या दिया है, इसके फ्रंट एट, यानी उसकी पोजीशन दे दी है, क्या दे दी है, पोजीशन वेक्टर दे दिया है। इस बार हमको आर नहीं निकालना, उस बार हमको आर निकालना। आर क्या होगा इसका, I +2J +3K, ठीक, और फोर्स क्या दे दिया है, लैम्डा के कैप, फोर्स दे दिया है लैम्डा के कैप। चलिए आर का फिक्स निकालते हैं, आर क्रॉस एफ आपका आ जाएगा 1 2 3, अरे इसमें का 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आई और जे कैप नहीं है, तो 0 0, के कैप कितना है लेमडा, ऊपर क्या रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, ये सब बेसिक चीजें हैं। वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए थोड़ा निकालना, करते हैं। तो 2 लेमडा -0, जे कैप निकालते हैं -जे कैप, 1 लेमडा
जीरो प्लस के कैप निकालते हैं, जीरो माइनस जीरो कितना आ गया आपका, टू लैम्डा आई कैप माइनस जे लैम्डा, सॉरी लैम्डा जे कैप, लैम्डा जे कैप। ये हमारा एम वेक्टर आ गया, मोमेंट का वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, टू लैम्डा का स्क्वायर प्लस में माइनस लैम्डा का स्क्वायर, आपका हो जाएगा फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो आपका आ जाएगा रूट फाइव लैम्डा आंसर। यही इसका मोमेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए मैं फास्ट फास्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो रिकैप कर लीजिएगा। बोला है ए वेक्टर, सॉरी मॉड ए इतना है, मॉड बी इतना है, तो मॉड ए माइनस बी की वैल्यू भी दी गई है, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी। अरे वाह, क्या क्या क्वेश्चन ही पूछ दिया है सब। अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी वेक्टर की सारी, ये क्वेश्चन सारे आपकी चुटकियों में बन सकते हैं, चुटकियों में। फेक नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। किसी को पता हो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी नहीं मतलब क्या ही है यार, सिंपल तो है। अब बोलेंगे कैसे, बता दें कैसे, बता देते हैं। पता होना चाहिए कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू आपका आता है, क्या आता है, ब्रैकेट में टू टाइम्स होगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब कैसे आया है बता देता हूँ। इसका सरल क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी, ठीक है, इधर करेंगे प्लस इस वाले करते हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर दोबारा है ना, इसको यहाँ पे टू लिख दिया, बात खत्म। ये फॉर्मूला लगाना था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको बस फार्मूले के तौर पे इसको बीच में रहने देता हूँ और आगे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी स्क्वायर के निकालनी है हमको, मॉड ए माइनस बी दी है, इसकी वैल्यू कितना दी है मॉड ए माइनस बी का, फाइव। यानी यहाँ पे लिखते हैं मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी की वैल्यू दी है फाइव स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ए की वैल्यू दी है थ्री, मॉड बी की वैल्यू दी है फोर, थ्री फोर, तो टू ब्रैकेट में थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे इधर आ जाएगा पचास, तीन तीन का नौ, जटों का सोलह, नौ पच्चीस, दूना पचास, इधर आ गया पच्चीस, इधर हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वस टू पचास माइनस पच्चीस, यानी मॉड ए प्लस बी इस इक्वस हो जाएगा अंडर रूट में पच्चीस, यानी प्लस माइनस फाइव। इसका आंसर आ गया। इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, जुबानी हो जाता है, क्या हो जाता है जुबानी। अरे यार क्या क्वेश्चन दिया, फिर देखो क्या दिया, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द ईच वेक्टर, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बोलो कैसे, कैसे, पेन का कलर चेंज करता हूँ, टू आई माइनस जे प्लस के कैप, कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो हम इन दोनों वेक्टर को इस प्लेन में लेते हैं, हमको इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, हमको इसी को बताना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। पढ़ा होगा ना, राइट हैंड थंब रूल वाला, ऐसे कॉल घुमाते हैं, फिंगर को ऐसे घुमाते हैं, जिस फिंगर में जाना होता है तो उसके परपेंडिकुलर हमको वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जब भी आपसे बोले अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, यहाँ पे जाएगा टू माइनस वन प्लस वन, थ्री माइनस फोर माइनस वन, ठीक, ठीक। सॉल्व करते हैं, आई वेक्टर ब्रैकेट में आएगा वन वन वन, माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, वाह, माइनस जे पे आते हैं, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, तो माइनस टू माइनस थ्री प्लस के पे आते हैं, टू फोर जा माइनस एट, थ्री वन जा थ्री, अरे यार, माइनस एट प्लस थ्री, अब कहा आ गया, कितना आ गया,
5 i कैप माइनस प्लस 5 j कैप माइनस 5 k कैप। इसका हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ये हमारा वेक्टर आ गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करने पर आ जाएगा 5√3, यानी सब में 5√3 से डिवाइड कर देंगे। 5√3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इससे जाएगा, इससे तो आपका आ जाएगा आई बाई√3 वेक्टर प्लस जे बाई√3 वेक्टर माइनस के बाई√3 वेक्टर। इसका आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखिए क्या पूछ दिया है। इफ आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डॉट आई प्लस जे प्लस के। कर देते हैं भाई। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? आई प्लस जे प्लस के से कितना हो जाएगा? अरे एक्स का एक्स प्लस वाई का वाई प्लस जेड का जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या दे दिया है यार। बस यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के में एक्स आई के प्लस वाई जेड प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना था। तो इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, आंसर एक्स वाई जेड प्लस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धिक्कार है। डीए का क्वेश्चन है। अगर मैं सच बताऊं, अगर आप सही से पढ़ के जाएं, अगर आप गिन चुन के 50-60 क्वेश्चन टारगेट करें, सही से करें, तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप स्कोर कर सकते हैं और कम से कम अच्छे नंबर ला सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं यार एग्जाम में, तभी ना आया है। अभी ये क्वेश्चन क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना था। ये क्या करना है? बस डॉट प्रोडक्ट करना, जिसको आएगा वो क्वेश्चन करके चला जाएगा। मतलब क्या है, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ एनडीए की, सच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन डुएबल आते हैं। अब यही क्वेश्चन ले लूँ, क्या दे दिया है? मॉड ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का कब सम ये आएगा? कब आएगा बताइए, कब आएगा? इसके कहने का मतलब क्या है? हमको यही ना करवाना चाहता है। मॉड सॉरी ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करवाना चाहता है, यही ना करवाना चाहता है। कब होगा? जब जब उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? यही ना आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है। अरे ए का ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, ए का ए बी से करेंगे तो ए बी, बी का ऐसे करेंगे तो बी ए। ठीक, तो 2ab cos थीटा तो आना ही आना है यहाँ पे। ठीक है, अब यही हमारे यहाँ पे मिसिंग है। क्या है मिसिंग है? कब मिस होगा? जब cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी। जीरो कब होती है? थीटा 90 डिग्री पे। किस पे होती है? 90 डिग्री पे। यानी कब होगा? जब ए परपेंडिकुलर टू बी। इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन है ये? बोलो। मतलब नहीं हो जाएगा तुम लोग से? जो आराम से बस 11th का वेक्टर सॉरी 12th में वेक्टर पढ़ के जाएगा, बेसिक को सारे क्वेश्चन करके आएगा। मैंने पीएनसी में भी प्रूव करा है और यहाँ पे भी प्रूव कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एनडीए रिटन एग्जाम निकाल सकते हैं और अच्छे नंबर से निकाल सकते हैं। कुछ टफ नहीं होता है अगर आप चाहें तब। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो। कब परपेंडिकुलर होते हैं? कब होंगे? जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। बस डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। क्या करना है यार? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, फिर माइनस 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 10k कैप इक्वल टू जीरो करना है। यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ मैं। तो 3 दूना के 6 माइनस 6, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो 4 लैम्डा इक्वल टू 16, तो लैम्डा इक्वल टू 4। आंसर क्या है? कुछ था क्वेश्चन में? बोलो। अब इसी पे बोलेंगे कि लोग नहीं आसान से कुछ छोड़ के लाए। भाई लाइन से निकाला हूँ, 19 से लेके पीछे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस छाट छाट के लाया हूँ। देख लेना 18-19 का पूरा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। यही क्वेश्चन है। क्या बोला है? द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। आप cos थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा अपने आप निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्या होता है cos थीटा फॉर्मूला?
अगर आप ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बस यही लगाना है। हम यहाँ से ए डॉट बी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ए डॉट बी, दो चौका 8, छतरी का -18, तीन एकम 3, तो 8 3 11 -8 18 -7 इसका आंसर आ गया यहाँ पे। यानी ए डॉट बी की वैल्यू हो गई -7। अब मॉड ए निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मॉड ए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी √49 यानी 7। वैल्यू भी रिपीट कर रही है। मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौका 16, 3 तरीका 9, 25 1 26, √26, बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मॉड ए की वैल्यू आ गई है 7, मॉड बी की वैल्यू आ गई है √26 कॉस थीटा, 7 से 7 कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/26। साइन थीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा को, अरे यार ये नहीं पढ़े क्या तुम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी लगा दो यार, कुछ नहीं आता तो ये आता होगा ना, वैल्यू पुट कर दो। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/26, उधर जाएगा, क्या जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। मतलब हद है यार, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा करने वाला क्वेश्चन है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा ना अपने साइन थीटा की वैल्यू, ये उधर जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1/26, तो आपका आ जाएगा 25/26, ठीक। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, हमको साइन थीटा निकालना है, 5/√26, इसका अंडर रूट ले लेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए अंडर रूट लेंगे तो 5/√26 आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए। If in a right angle triangle ABC hypotenuse AC is P, then what is the value of AB dot AC dot BC dot BA dot CA dot CB? मतलब बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, और बेसिक क्लियर रहेगा सारे क्वेश्चन करके आएंगे आप। मतलब जिसने बेसिक क्लियर कर डाला उसकी लाइफ जिंदा लाला। कैसे, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ए बी सी, ठीक है, बी है, इसकी वैल्यू दे दी है, इसी की वैल्यू पी दे दी है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें क्या आपको अपने आप को पता है कि जो BC है, ये BC ये परपेंडिकुलर किसके है, BA की परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम ही है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी BC इज परपेंडिकुलर टू BA, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अरे भाई डॉट है, cos थीटा लगाएंगे, यानी BC डॉट BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यानी ये मिला के कितना हो जाएगा 0, यानी ये हमारा क्या हो गया 0। अब बचे ये भाई साहब, ये भाई साहब उठा लेते हैं इनको, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी डॉट ए सी प्लस सी ए डॉट सी बी, ठीक है। सॉल्व करना है इन दोनों को, क्या होगा, इसमें से हमको ए सी कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं कॉमन। ए सी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी डॉट सी बी, ए बी डॉट प्लस सी बी। थोड़ा साफ से लिख लेता हूँ, सच बताऊं तो मुझे इस पे लिखना बिल्कुल नहीं बनता है, अगर सही से लिख पाता तो आपको अच्छे से मैं पढ़ाता, और मैं लिखने की न वजह से ही जल्दी वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया बीच वाला, इसको हटा देते हैं। अब आगे अपने पास कितना आ गया है, ट्राई करता हूँ, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर। इसमें से हमने ए सी को कॉमन ले लिया, इसमें से ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए बी, इसमें से ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा बी सी, ए बी धन बी सी, ए बी प्लस बी सी, किसको किसको पाइथागोरस थ्योरम आता है, अरे यार ए बी प्लस ए सी क्या होता है, वही नहीं पता तो ये बताओ ना, ए बी प्लस ए सी मिलकर क्या बनाएगा, वेक्टर में पढ़े हैं ना, ए बी प्लस ए सी, ए वेक्टर धन ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए सी वेक्टर, ए वेक्टर ही तो है, यानी ए बी कितना हो जाएगा, ए सी, ए सी की वैल्यू क्या दिया है इसने
पी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन डुएबल थे, सारे क्वेश्चन क्या थे, डुएबल। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करा। 15 क्वेश्चन हो गए होंगे शायद। तो पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा, इसमें बी माइनस ए प्लस थ्री ए प्लस बी कर निकाल के बस डॉट प्रोडक्ट करना था, सब कुछ गिवन था। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ऐसा कुछ नहीं है कि था, अरे अल्फा वेक्टर दिया था, बीटा वेक्टर दिया था, गामा वेक्टर दिया था, और डेल्टा वेक्टर बोला था कि अल्फा के परपेंडिकुलर है, बीटा के परपेंडिकुलर है। तो हमने अल्फा का डेल्टा परपेंडिकुलर किया, बीटा को डेल्टा परपेंडिकुलर किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो किया। उसके बाद क्या किया, गामा से डेल्टा का परपेंडिकुलर की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट कितना दिया था, उसके लिए 10 दिया था, ये 10 दिया था। तीनों से हमने तीन इक्वेशन बनाए, कौन कौन से इक्वेशन बनाए थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और तीनों को सॉल्व करने पर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, जिससे हमने डेल्टा का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कितना गया था 2√3। आसान में आता है क्वेश्चन ये भी। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, इफ द वेक्टर के डॉट ए पर पैरेलल है तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, इसका आंसर आ गया था 0। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि बस एक ही के रहेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द फोर्स, इसमें जिसको ये पता रहेगा वो क्वेश्चन कर डालेगा कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस एफ होता है। यहाँ पे बस हमने आपको आर निकालना था, क्योंकि दोनों पॉइंट दिया था, इस पॉइंट को हमने ओ माना, इसको मैंने पी माना, फिर हमने ओपी निकाला। यहाँ पे ओपी निकालने के बाद दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया था यहाँ पे -3i कैप प्लस 11j कैप -9 प्लस 9k कैप। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था, ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट ए और बी की वैल्यू दी थी, ए क्रॉस बी की वैल्यू भी दी थी, तो हमको एंगल निकालना था। तो हमने ए बी साइन थीटा लगा दिया, आंसर आ गया, बस ये फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था, बस ये जिसको आता है वो कर जाएगा। अरे मॉड ए बी निकाला हमने, मॉड ए प्लस बी निकाला, फिर मॉड ए मॉड बी की वैल्यू रखी, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो आ गया था। बस आपको वैल्यू रखने से, और आपको उसे पता होना चाहिए था कि क्लोज पॉलीगन बनता है तो उसका सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये था, इसमें भी मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना था। इसमें तो आपको आर भी नहीं निकालना था, बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपना, ठीक है, ए और बी की वैल्यू दी गई थी, अपने को बस क्या करना था, ए प्लस बी निकालना था। जिसको आता है फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी होगी वो तो कर लेगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा हुआ तो वो कर लेगा। अरे क्या करना है, बस दोनों को सम करके अपना यह निकाल लेते, बाकी बस वैल्यू पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ऐसे है कि जब भी आपसे बोल दे कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे गिवन वाले का, तो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मतलब हार का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोल दिया उसने। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे बताइए, बस इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैप, अरे एक्स आई इंटू आई एक्स, वाई जे इंटू जे जेड, जेड के इंटू के जेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, मतलब सारे क्वेश्चन आसान ही थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्राई करें कि हम डेली कम से कम 15-20 पी वाई क्यू तो करा ही दे आपके लिए, जिससे आपका एनडीए में मैथ को लेके आपको कोई डर ना रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।